हेलो गाइस, माय नेम इज़ ताहा मलिक। चाय पियेंगे? नहीं नहीं, ओके। क्या बोले बंदा यार। फिर से स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज़ ताहा मलिक एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। तो इस पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। थोड़ा सा चेंजेस करी हैं मैंने इस पॉडकास्ट के अंदर। अब चेंजेस क्या हैं ये बताते हैं आपको। जैसे कि मैंने कुछ चीज़ें ऐड ऑन करी हैं। जैसे सबसे पहले जो है वो न्यू ईयर के लिए ये वीडियो बनाई गई है, तो होपफुली मैं ये न्यू ईयर पे प्ले कर दूँ। ये भी एक चीज़ है कि ऐसा होना चाहिए कि न्यू ईयर पे 12 बजे मेरे इरादा है कि 31 की रात 12 बजे ऑन द 1st of January 2023 आई विल पोस्ट दिस वीडियो। तो न्यू ईयर आ गया, तो एक मिनट जो है न्यू ईयर की खुशी में एक ये नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करी है। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल बहुत बहुत खुश आमदेद आपको इस नए साल में। और उम्मीद है ये साल जो है वो बेहतर होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो होपफुली आवाज़ ज़्यादा मैच ऑन नहीं कर रही हो आपस में, लेकिन ये हमारा कुछ नहीं, इसको हल्का कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हैप्पी न्यू ईयर गाइस। और इरादा तो यही है कि ये 12 बजे रिलीज़ हो, और होपफुली हो गई होगी अब तक। अगर 12 बजे हो गए, खैर स्टॉप कर देते हैं। तो टॉपिक है नए साल की खुशी में, नए साल का टॉपिक। अब यहाँ बात होगी गुज़िश्ता साल और नए साल। मतलब जो है वो असल में ये होता है कि व्हेनेवर न्यू ईयर्स कम्स, तो लोग कहते हैं कि इस साल हम वो करेंगे जो हमने पिछले साल नहीं कर पाए। और वो बात होती है जो उन्होंने पिछले साल के अख्ताम में बोली होती है कि हम ये साल वो करेंगे जो हमने पिछले साल नहीं कर पाए। तो ये सालों से उनका जो कहते हैं खुद से वादा, जो रेजोल्यूशन ऑफ न्यू ईयर चल रहा होता है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो पाता। जैसे कि कुछ रेजोल्यूशन बहुत फेमस हैं। वर्कआउट का रेजोल्यूशन एक बहुत ही कॉमन रेजोल्यूशन है जो बड़ा फेमस है कि लोग बोलते हैं कि इस साल हम करेंगे वर्कआउट, लगाएंगे हम जिम में वेट्स और चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, बैक, शोल्डर, उफ एंड कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बीच सफ़र में पहले दिन जिम जाते हैं, दूसरे दिन जिम जाते हैं, तीसरे, चौथे, पाँचवें, 8वें, 10वें, कौन जाए यार, ये हो जाता है। तो एक ये रेजोल्यूशन होते हैं। सेकंड रेजोल्यूशन ये होते हैं कि हम पिछले साल काम जो है वो सही से नहीं कर पाए, तो इस साल हम बेहतरीन काम करेंगे। लेकिन फिर ये होता है कि मौका नहीं मिलता। तो अपॉर्चुनिटी की भी तो बात है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो उनमें काबिलियत नहीं होती, वो बिल्कुल कोशिश करते हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता काम करने का। तो ऐसा भी होता है। तो खैर मैंने भी बहुत सारे रेजोल्यूशन करे थे पिछले साल। यानी कि पिछले साल तो मैं रेजोल्यूशन तो बिल्कुल नहीं करता। मैं जो है ये करता हूँ कि जब रास्ते में ऑन द वे मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब चीज़ें आ रही होती हैं कि यार अब इस साल आई डू दिस थिंग। मतलब जैसे लाजमी नहीं है कि मतलब मैं वो वाला नहीं हूँ कि मैं पहली को या पहले महीने बैठ के सोचूं। मतलब वॉट एवर द टाइम इज़। और मैं साल के लिए भी ना उसको वो नहीं करता कि इसी साल हो, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है, लेकिन वाई ना हरी, चिल, चिल होके करो, इतनी जल्दी किस बात की है। तो मेरा ये सीन होता है कि मैं ऑन द वे, जैसे मैंने सोचा था मार्च में कि आई प्ले स्नूकर, वो कंटिन्यू है। और इस बार मैंने डाइट का सोचा था, वेट गिराने का सोचा था। तो आई एम ऑन माई राइट ट्रैक, आई हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, स्टिल गोइंग ऑन, वो भी हो गया। ये मैंने सोचा था मार्च अप्रैल में ही सोचा था, वो भी हो गया। इस बार मैंने ये सोचा था बीच में, आई गेस जुलाई अगस्त में, कि मैं वीडियो में थोड़ी कंसिस्टेंसी लाऊंगा, वो भी आ गया।
सॉरी। तो काम की बात करें तो काम में मसाइल आए थे काफ़ी, वो भी निकल गए। तो वो उस हवाले से भी बहुत बेहतरी। तो हर तरीके से पिछला साल, अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछला साल का जो स्टार्ट था वो बहुत ही नर्व रैकिंग था, बहुत परेशानी का था, फकिंग डिप्रेशन में था, सब था। लेकिन इन द एंड ऑफ द ईयर इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। एंड आई होप अगला साल और अच्छा जाए, ताकि हम जो है वो मज़े की चीज़ें करें, नए साल में कुछ नए मामलात हों। तो अब ये वीडियो बनाने का वैसे कोई मकसद नहीं आया। ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि हैप्पी न्यू ईयर गाइस, आई होप यू हैव अ गुड ईयर, और आई होप नए साल में आप कुछ तफरी कर रहे हो, और नहीं कर रहे तो नए साल में तफरी करने का इरादा ज़रूर रखें, अच्छी बात होती है। तफरी करना इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। इस वीडियो का मकसद कोई भी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसी वीडियोज़ भी बनानी चाहिए जिसका मकसद ना हो। हर वीडियो का मकसद होना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, मैं जो है, अब मुझे ये नहीं पता कि ये चीज़ें, ये आवाज़ें हैं, जैसे ये मैंने मोबाइल ना इसमें अटैच किया हुआ है, तो मेरा बेसिकली इरादा था कि मैं किसी को लगाऊं कॉल आज, लेकिन वो नहीं हो सका। और जो है वो कुछ पीछे जो हैं वो बेचने आए, कुछ रद्दी पेपर वाले हैं ये जो बेचने आए, तो वो उनका मसला है। तो ये मैं ट्राई करके देखते हैं। आजकल जो गाने के बहुत चर्चे चल रहे हैं उसको हम ट्राई करते हैं। उसके चर्चे हैं ये आजकल बड़े, इस गाने के चर्चे हैं। देखें, सुनते हैं, आप सुने इस गाने के बहुत चर्चे हैं। एक ये गाना बहुत चल रहा है आजकल, एक ये भी बहुत चल रहा है, ये भी बहुत ट्रेंडिंग है। ये ऐड जो है वो आना मस्ट है, ये यूट्यूब का ऐड है। अच्छा, ये भी चीज़ है, फिर आपको जो है, मतलब आई वाज ट्राइंग के साथ साथ पॉडकास्ट में ये चीज़ें करने का ना, मतलब गाने वाने ये सब ये बहुत चल रहा है आजकल, ये गाना। गैस करें आप, गैस कर चुका हूँ वैसे अब तक आप। मोहब्बत की है इस पे। बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा ठीक है, सही है गाना, सुने आप, अच्छा लगे तो आप लाजमी सुने। तो बेसिकली चलो पॉइंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आप इस साल जो पिछले साल नहीं कर सके, उससे पिछले साल भी नहीं कर सके, कोशिश करें इस साल कंप्लीट करें। जैसे कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा, मतलब मैंने नोट किया कि जो बड़े हैं हमारे, उनसे एक टाइम के बाद, एक एज के बाद, जैसे जब आपको बीमारियां आती हैं, ऐसी बात है, विद टाइम एंड विद एज यू लूज़ योर हेल्थ एंड स्टफ। तो फिर डॉक्टर बोलता है चलो थोड़ी एक्सरसाइज करो, लेकिन वो बॉडी यूज टू नहीं होती, क्योंकि हमारे लोगों का गलत फहमी है कि इफ़ यू आर गेटिंग फैट और समथिंग देन यू हैव टू वर्क आउट। लेकिन ऐसा नहीं है, वर्कआउट का दुबले पतले होने से कोई ताल्लुक नहीं है। वर्कआउट होता है, यानी कि आपने अपने आप को फिट रखने के लिए आप वर्कआउट करते हैं। तो अगर आपका माइंड सेट है कि मैं वर्कआउट स्टार्ट करूं तो स्टार्ट करें। और मैं बताऊं, इस मुतालिक मैं थोड़ी सी बात कर सकता हूं क्योंकि थोड़ा बहुत तजुर्बा है हमें इस बारे में। तो आप जो है वो डायरेक्ट बहुत हैवी ना हो जाए, एज इन के आप गए, आपने कहा आप डेली करना है। डेली नहीं कर सकते, हफ्ते में 3 दिन कर लें, कोई मसला नहीं है। 4 दिन कर लें, 5 दिन कर लें, 3 दिन भी नहीं 2 दिन कर लें, कोई मसला नहीं।
स्टार्ट तो लें, यू हैव टू जस्ट टेक एन इनिशिएटिव। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रैक पे आ जाएं। फिर कुछ हमारे ट्रेनर्स हैं जो बोलते हैं कि भाई आप आते ही ये पुशअप लगाओ, ये करो, वो करो। बेचारे के साथ ऐसा कर देते हैं कि वो अगले दिन वर्कआउट पे नहीं आता। ये भी गलत है। तो आपका सीन ये है कि टेक इट वेरी स्लो, आराम आराम से। जिम नहीं जा रहे, आराम पहले वॉक स्टार्ट करें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपकी बॉडी यूज्ड टू नहीं होती। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत पेन होता है, बड़ा मीठा पेन होता है। मुझे बहुत पसंद है वो दर्द, अब भी होता है, मतलब मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अब भी होता है वो दर्द। जब आप कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कआउट कर लो किसी चीज़ का, तो वो दर्द होता है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि उसके बाद सोने का, आय हाय क्या मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है सोने का। और वो जो मीठा मीठा दर्द होता है, खैर वो स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जो है जब वो बाइसेप वाइसेप जो होते हैं ना, लोगों के हाथ यूँ होते हैं, सीधे नहीं होते। जब आप पुश करके उनको सीधा करते हो ना, तो उफ। लेकिन मुझे वो बहुत दर्द बहुत पसंद है। मतलब मुझे अब होता नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि जब वो होता था, कभी कभी होता है, लेकिन बहुत मज़ा आता था, क्योंकि उसकी एक अलग फीलिंग है। तो ऐसी आपने एक मिसाल है कि सोचा हुआ है आज मैं इस साल में कुछ सीखूँगा। एंड स्किल इज़ वेरी हेल्पफुल। स्किल जो है वो बंदे को सीखनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एजुकेशन तो अच्छी चीज़ है, मेंटल एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है। एजुकेशन और मेंटल एजुकेशन में बड़ा फ़र्क है। एक होता है जैसे पढ़े लिखे जाहिल होना, वो बेसिकली पढ़े लिखे हैं लेकिन दे आर नॉट मेंटली लिटरेट, तो बेसिकली दे आर मेंटली जाहिल। तो पढ़े लिखे जाहिल ना हो, पढ़े लिखे हों, पढ़े लिखे जाहिल ना हो। क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मेंटली अपने जो है मेंटल लेवल को इंक्रीज़ करें, और साथ साथ स्किल सीखना आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अब एक मिसाल है, हम बात करें तो हर साल पता नहीं हज़ारों लाखों लोग पाकिस्तान के अंदर MBA निकल रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। तो कंपटीशन इतना है कि जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो स्किल्ड लोगों की जो है वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती हैं। तो स्किल, पढ़ाई आप करने के साथ अपनी स्किल को भी बहुत ज़्यादा अच्छा करें, तो वो बहुत बेनिफिशियल है, मैंने नोट किया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। तो उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया। तो ये चीज़ें आपने करनी है। तो जाते जाते इस वीडियो को इख्तिताम ही कर देते हैं। और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। तो ट्राई भी हो गया इस चीज़ों का, मतलब ये होपफुली ये आवाज़ आ रही है उसकी ना, जो मैंने प्ले आउट करा। तो जाते जाते शेर हम अर्ज़ करते हुए जाते हैं, शेर व शायरी हो जाए कुछ थोड़ी सी। तो शेर अर्ज़ किया है, चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, चांद पर तुम्हारा नाम लिखने को जी चाहता है, पर क्या करें ये ख्याल दोपहर को ही आता है। आता पर से। तो this is it guys, this is the end of this video. Hopefully you liked this video. और एक दो बातें मैंने इन्फॉर्मेटिव भी कर दी। Once again happy new year guys, and do subscribe the channel so that, and do click the bell icon so that the further videos जब भी आएँ तो आपको नोटिफिकेशन आए और आप उसको मिस ना करें। सो बाकी ये अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एंड आई होप आप एमलेस ना हो, एम हो आपका, and you get more focused this year for your aim or for whatever your जो है जहाँ जो आपकी मंजिल है, you get that. तो I'll see you guys in my next video. Take care and bye.